मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करने के लिए कायद ने अपने जिस्म पर बनाया इनका टैटू। वो इनकी खिदमत की सताइश। रुकने असम्बली शकील आमिर ने किया बोधन हल्का असम्बली का दौरा। वो कोरोना वॉरियर्स की खिदमत की सताइश। शहर में तेंदुए की मौजूदगी का खदशा। महकमे जंगलात व महकमे पुलिस मुतहरिक। अवाम में खौफ का माहौल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खिदमत से मुतासिर होकर डिचपल्ली मंडल मौजे आरेपल्ली बीजेपी सरपंच ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की खिदमत की रियासती वजीर केटीआर व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हल्का असम्बली बोधन के सालोरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कोविड टीका अंदाजी प्रोग्राम। रुकन असम्बली शकील आमिर की शिरकत। हल्का असम्बली बोधन के सालोरा मंडल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कोविड टीका अंदाजी प्रोग्राम का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया आगाज। इस मौके पर शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस वबा के लिए बेहतरीन एहतियाती इक़दाम कर रही है और सबसे पहले रियासत तेलंगाना में कोविड-19 टीका फराहम किया गया और रियासत भर में टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए अवाम को टीका दिया जा रहा है। इन्होंने कोरोना वायरस में खिदमत में अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, सिस्टर्स, महकमे पुलिस के अहदेदारान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारान और मुख्तलिफ शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि टीका अंदाजी से अवाम भरपूर इस्तेफादा करे। इस मौके पर वैक्सीन हासिल करने वाले इस्तेफादा कुननगान से भी शकील आमिर ने बातचीत की। ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్ని కూడా వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి, చాలా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇటువంటి విమర్శలు చేయొద్దు. దయచేసి ప్రజలు సౌకర్యాలు ఉపయోగించుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. మళ్ళీ చాలామంది డెలివరీ కేసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువైపోయినాయి, చాలామంది వస్తూ ఉన్నారు. ఇక చాలా ఫైనాన్షియల్లీ సౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వచ్చి వాళ్ళే డెలివరీ చేసుకుంటా ఉన్నారు. 250 డెలివరీస్ పర్ మంత్. అంటే నేను ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు 30 డెలివరీలు అవుతుండే ఈ హాస్పిటల్లో. 6 సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఇప్పుడు 250 డెలివరీలు నెల కంటే చాలా చిన్న పని కాదు. నిజంగా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నా. డాక్టర్స్లకు, సిబ్బందికి, సూపరింటెండెంట్ గారికి, మా బోధన ఆర్డీఓ గారికి అందరు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉన్నారు. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से अवाम व कायदीन बेपनाह मुतासिर। इनसे इज़हार मोहब्बत करते हुए आलदे श्रीनिवास ने अपने जिस्म पर टैटू बनवाते हुए मोहब्बत का किया इजहार। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के चहेते कायद के तौर पर मशहूर मारूफ नाम हासिल करने वाले, जो कि कमरपल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने अपने जिस्म पर टैटू बनाते हुए अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए आज जीटीपीएल के6 रोशनी की जानिब से मुलाकात करने पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 2001 में टीआरएस की तहरीक के दौरान रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से करीबी रवाबित के सबब मोहब्बत में इजाफा होने का इजहार किया। इसी तरह से रियासती वजीर की जानिब जारी करदा हुक्म के मुताबिक तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूब अमल लाते हुए कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने का इंकशाफ। मकतब फैजुल कुरान मस्जिद अनीस में तलबा के लिए क्विज कंपटीशन रखा गया, जिसमें बेहतर मुजाहरा करने पर इनको इनामात से नवाजा गया। मकतब फैजुल कुरान मस्जिद
2019 में तालीमी मुकाबला क्विज कंपटीशन मुनक्किद किया गया। इस कंपटीशन में 3 मुकाबले रखे गए। कुरान हिफ्ज, कुरान नजीरा, नूरानी कायदा मुकम्मल, जिसमें इनाम अव्वल तालिब इल्म को 3000, इनाम दुवम 1500 और इनाम सुवम 700 रखा गया था, जिसमें हाफिज यूसुफ साहब इमाम मस्जिद ज़ाहिर और मुफ्ती जुबैर साहब इमाम मस्जिद फ़हीम ने तुलबा का इम्तिहान लिया और अपने तासुरात पेश किए। इस मुकाबले में इनाम अव्वल मोहम्मद अरहान, इनाम दुवम सैयदा मुस्कान, इनाम सुवम जैद खान, अब्दुल करीम और अरबाज को इनामात से नवाजा गया। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने आज कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने बरोज़ मंगल को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 30 किस्म की स्कीमात के लिए फंड्स मंजूर करते हुए हवाले करने पर इन तमाम को काबिल इस्तेमाल में लाते हुए तेजी के साथ फिलफुल मुकम्मल करके अवाम के लिए फौरी तौर पर दस्तियाब में लाने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि रेलवे ब्रिज, पार्क, कौमी शाहराह, माइनॉरिटी इमारत को वक्त मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल करके अवाम के लिए राहत पहुंचाए और मरकजी हुकूमत के फंड से क़याम अमल में लाए जाने वाले संग बुनियाद व इफ्तिताही प्रोग्राम और प्रोटोकॉल के तहत तस्वीर व नाम रखने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। इन्होंने कहा कि रायतु वेदिका की तामीर करने के लिए दरख्वास्त करने वाले किसानों को मौका फराहम करने में दुश्वारी व नाइंसाफी होने पर एमपीडीओ को देने वाली दरख्वास्त की कॉपी को जिले कलेक्टर के हवाले करने का इंकशाफ किया। మైనారిటీ కాలేజీలకి స్కూళ్ళకి కంప్యూటర్ల సరఫరా 70 లక్షలు ప్రాజెక్ట్, అది 52.5 లక్షలు 75% కేంద్రం విడుదల చేసే జమాన్ అవుతున్నది. వీళ్ళు 17.5 లక్షలు ఇవ్వాలి, 6 లక్షలు ఇచ్చారు. 100 పడకల బాలికల బాలుర హాస్టల్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ హాస్టల్, మైనారిటీస్ ముస్లిమ్స్ అందరు వినాలి. ఇది టోటల్ గర్ల్స్ హాస్టళ్ళకి 100% ఫండింగ్ మోడీ గవర్నమెంట్, బాయ్స్కి 50-50 ఉన్నది. 3,20,00,000 దాకా కేంద్రం ఇచ్చేసింది, వీళ్ళు ₹1 కోటి ఇచ్చింది. ఇంకా వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పెండింగ్ కంట్రోల్కి వచ్చింది. తర్వాత కుక్కాలేసి ఏం చేస్తాం మనం అంటే ఊళ్ళో కుక్కాలేస్తే గ్రామ పంచాయతీ పట్టుకుంటారు. ఇవన్నీ ఎక్కడ పడుతున్నాయి? గ్రామ పంచాయతీ పడుతున్నాయి. అయితే మా మీద వేసిన పడలేదు, అంటే మీరు ఒకవేళ దేశం ప్రజాస్వామ్యంలో ఇబ్బంది ఉంది అంటే కూడా మా మీద వేసిన పడలేదు. కానీ డిసిప్లిన్ వస్తే ఏంటంటే డబ్బులు వచ్చి పక్క పెడతాం. ఎనర్జీ అనేది ఊరికే రాదు. ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వాలంటే తప్పకుండా చాలా రిసోర్సెస్ వాడాలి. ఆ రిసోర్సెస్ మనం కంట్రోల్లో వాడకుండా కానీ మనం డిసిప్లిన్ నేర్పించకపోతే ఫ్యూచర్ తరాలను మనం అన్యాయం చేసి మనం ఉంటాం. ఇక్కడ బిల్ పేమెంట్ కానీ పక్కకు ఉంచుకుంటే కదా తప్పకుండా వచ్చే జనరేషన్ కూడా మనం అన్ని అందించాలి. आर्मूर म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन के हाथों वार्ड नंबर 15 में सीएम रिलीफ फंड के तहत जनार्दन गीता को 14,000 रुपये हवाले किए गए और किया गया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। आर्मूर म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 15 सीएम रिलीफ फंड के तहत जनार्दन गीता को तबीयत में नासाजी की बिना पर 14,000 रुपये हवाले किए गए। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के हाथों वार्ड काउंसलर चक्रू की निगरानी में रेंज और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने कहा कि डायनामिक एमएलए जीवन रेड्डी की निगरानी में आर्मूर में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और सीएम रिलीफ फंड तरक्याती फंड की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात, शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी, सीएम रिलीफ फंड, आसरा पेंशन, रायतु बंधु व दीगर स्कीमात रूबे अमल लाए जा रहे हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के हमरा वार्ड काउंसलर गंगा मोहन चक्रू, टीआरएस सीनियर लीडर पंडित प्रेम के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने आज बिचकुंदा मदनूर मंडल के मुकाम पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर को कोविड टीके की फ्राहमी अमल में लाई गई।
जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने आज भिचकुंदा मदनूर मंडल के मुकाम पर वाक़े सरकारी हॉस्पिटल में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर व एएनएम को कोविड टीके की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि वैक्सीन पर किसी किस्म के शुकूक व शुबात की जरूरत नहीं है और अवाम को चाहिए कि वो इस तरह की अफवाहों पर भरोसा न करते हुए कोविड टीका लेने वाले अफराद को कोरोना सेंटर पर तमाम सहूलियात फराहम किए जाने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान हेल्थ वर्कर्स, पुलिस और रेवेन्यू वर्कर्स ने काफी मेहनत और जान जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम देने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स, एमपीपी अशोक, जेडपीटीसी भारती राजू, टीआरएस पार्टी से वाबिस्ता कायदीन व कारकुनान, टीआरएस पार्टी मंडल सदर वेंकटराव देश पांडे ने शिरकत की। అటు రెవెన్యూ సిబ్బందిని, అటు పోలీస్ సిబ్బందిని, మిగతా అధికారులందరినీ కూడా ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా అప్రమత్తం చేసి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయవంతంగా దాదాపు సంవత్సరమైన తర్వాత మన దేశ సైంటిస్టుల కృషితోని కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్ రెండు వ్యాక్సిన్లు మనం దేశీయంగా తయారు చేసుకున్నాం. మొన్ననే 16 తారీఖు నాడు జిల్లా కేంద్రంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. नवीपेट के एमपीपी संगम श्रीनिवास ने नवीपेट के मुकाम पर वाक़े सरकारी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन मराकज का इफ्तिताह अमल में लाया। नवीपेट के एमपीपी श्रीनिवास ने नवीपेट के मुकाम पर वाक़े सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन मराकज का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि पहले मरहले के तौर पर जारिया साल कोरोना वायरस के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले महकमे सेहत के अहदेदारान, एएनएम, आंगनवाड़ी टीचर्स के साथ हॉस्पिटल मेंबरान को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और तमाम अवाम बिला झिझक कोरोना टीका लेकर अपनी कीमती जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कहते हुए कहा कि आज मंडल में तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया और कहा कि आज मंडल में पहले मरहले के तौर पर सरकारी हॉस्पिटल के सुपरवाइजर देविंदर को वैक्सीन का टीका दिए जाने का इजहार किया। इस मौके पर सरपंच श्रीनिवास ने बात करते हुए कहा कि मरहलेवार तरीके से तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन देने के बाद 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और इसी तरह से वैक्सीन की पहली खुराक देने के बाद 28 दिनों के बाद दूसरी खुराक वैक्सीन टीका देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में डीएलपीओ नागराज, वाइस एमपीपी हरीश, एमपीटीसी राधा, एमपीडीओ साजिद अली, एमपीओ राजकांत राधा व दीगर ने शिरकत की। एसएससी ओपन स्कूल दाखिले के लिए 25 जनवरी आखिरी तारीख। मोहम्मद मुख्तारुद्दीन स्कूल असिस्टेंट पोचमपाड़ बरकतपुरा निजामाबाद की तला के बमौजिब ओपन स्कूल एसएससी दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात को किसी वजह से स्कूल की तालीम हासिल नहीं की हो या मदरसे में तालीम हासिल करने वाले आलिम हाफिज हजरात के लिए ये बेहतरीन मौका है। दाखिले के लिए उम्र 15 साल ता 40 है। दाखिले के लिए जरूरी इंसदादात जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड शीट्स में से कोई एक होना लाजमी है। इसके अलावा आधार कार्ड, 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात सेल नंबर 9849930519 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मुख्तारुद्दीन स्कूल असिस्टेंट पोचमपाड़ बरकतपुरा निजामाबाद से रब्त कायम करें। दाखिले की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2021 है। 6वीं ता 8वीं जमात क्लासेस का 15 फरवरी से आगाज। रियासत में 6वीं जमात से 8वीं जमात तक के क्लासेस 15 फरवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमे तालीम ने हुकूमत को एक तजवीज़ रवाना की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 1 फरवरी से स्कूली सतह पर 9वीं जमात से क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। अव्वल ता 8वीं जमात के तुलबा के क्लासेस के सिलसिले में हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। इस सिलसिले में महकमे तालीम को कोरोना की वबा के दौरान 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का जायजा लेने की हुकूमत ने हिदायत दी थी। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक महकमे तालीम ने 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के तुलबा को 15 फरवरी से क्लासेस शुरू करने की तजवीज तैयार की है। हुकूमत को रवाना करदा तजवीज में बताया कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस का 2 हफ्तों तक जायजा लेने के बाद
निचली सतह की जमातों की क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। अहदेदारों ने बताया कि 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 17 लाख से ज्यादा है, जिनमें सरकारी और खानगी स्कूलों के तुलबा शामिल है। महकमे तालीम ने अव्वल ता 5वीं जमात के तुलबा को जारिया तालीमी साल क्लासेस न चलाने का हुकूमत को मशवरा दिया है। इस खुसूस में भी अहदेदारों ने हुकूमत को एक नोट रवाना किया। इम्कान है कि बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से 6वीं ता 8वीं जमात की क्लासेस शुरू करने और अव्वल ता 5वीं जमात तक के तुलबा को क्लासेस के बगैर ही आगे की जमात में प्रमोट करने का ऐलान होगा। शहर में तेंदुए की आमद का शुबा, अवाम में खौफ का माहौल। महकमे पुलिस व महकमे जंगलात तेंदुए की तलाश में मुतहरिक। निजामाबाद के अकबी इलाके असद बाबा नगर की अवाम को कल रात तेंदुए नुमा जानवर नजर आने की शिकायत पर आज महकमे पुलिस व महकमे जंगलात के इश्तिराक से एक तलाशी मुहिम का एहतमाम किया गया और यहाँ की अवाम में खौफ व हरासा पाए जाने पर मजबूत बंदोबस्त करते हुए तेंदुए की तलाश का आगाज किया गया। अवाम की हिफाजत के मद्देनजर मजबूत सयानती बंदोबस्त का एहतमाम करते हुए हर तरह की हिफाजती इंतजामात किए गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब 10 बजे के करीब चंद अफराद को तेंदुआ नजर आने की इत्तला महकमे जंगलात व पुलिस के अहदेदारों को महसूल होने पर इनकी जानिब से फौरन ही एहतियाती तदाबीर का आगाज किया गया। वाज़ेह है कि माकलूर, बोधन व दीगर मुकामात से भी इस तरह की इत्तलात आई है। अभी तक तेंदुए की मौजूदगी या इसकी गिरफ्तारी एक सवाल। यहाँ पे चीता एक बकरी को शिकार करके लेके गए बोल के राजीव गृहकल्प क्वार्टर्स को अपन 5 मिनट में आ गया। हमारा फोर्स को भी लेके आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी इन्फॉर्म किया। FRO पद्माराव सर बोल के उसका टीम भी आ गया। तो यहाँ पे पूरा उसको सर्च किए तो उसका एक निशान भी नहीं मिला। ये झूठे सच्चे वो समझ में नहीं आ रहा, मगर आप लोग रात में इन लोगों को असद बाबा नगर कॉलोनी वालों को इन्फॉर्म किया वो बाहर नहीं घूमने का, सिंगल पे जो भी है 5 मेंबर 6 मेंबर ऐसा ग्रुप में घूमने का। और ये जो 1000 क्वार्टर्स में जो जितना भी पब्लिक है उन लोग भी बोल दिया 1 2 3 थोड़ा वो तरफ छोटा घर है उसमें जाओ बोला। जो रिश्तेदार भी है उसको उधर भी जाओ जाने के लिए भी उन लोग बोल दिया। जो भी और कुछ सस्पेंड मूवमेंट उसको देखा चीता आया तो इमीडिएटली 100 को कॉल करे तो विद इन 5 मिनट्स में अपन यहाँ पे रहते उसको सॉल्व करते। नवीपेट मंडल MPP संगम श्रीनिवास ने CC रोड की तामीर के लिए मुख्तस अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। नवीपेट मंडल के MPP संगम श्रीनिवास ने कहा कि नवीपेट मंडल मौजे महानतम में NREGS फंड्स के तहत CC रोड के तामीर के लिए 5 लाख रुपए मंजूर होने पर इन्होंने मुकामी सरपंच राजेश्वर, ZPTC सबिता बुचन्ना, TRS पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव के हमरा भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद रियासत तेलंगाना तो सुनहरा तेलंगाना की जानिब गामजान करने के मकसद के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि TRS MLC के कविता साहिबा वो बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अंतक कोशिशों व काविशों के सबब मंडल की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करके मंडल की तरक्की के लिए मेहनत करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPTC कृष्णा मोहन, जनार्दन मुकनपल्ली, सरपंच MPDO साजिद अली, TRS पार्टी कायदे व मुकामी अवाम ने शिरकत की। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन मंडल सालूरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कायम करदा कोविड-19 टीका मराकज का आगाज अमल में लाकर TRS के सीनियर कायद CDC चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी के साना इर्तहाल पर इनके महलूकीन खानदान को दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन मंडल मौजे सालूरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क़याम अमल में लाए गए कोविड-19 टीका मराकज का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की अहम तरीन मनसूबाबंदी के तहत लॉकडाउन आयद कर रियासती सतह पर अद्वियात को तमाम हॉस्पिटल में दस्तियाब करके कोरोना वबा को रोकने में कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इसी तरह से इन्होंने कोरोना के दौरान महकमे सेहत के अहदेदारान, सफाई वर्कर्स, पुलिस इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा खिदमात पर शुक्रिया अदा किया और इन्होंने निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े TRS सीनियर कायद CDC चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी के साना इर्तहाल पर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत पेश की। रामारेड्डी के MPP दशरथ रेड्डी ने आज सरकारी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन का आगाज अमल में लाया।
रामारेड्डी के एमपीपी शरद रेड्डी ने आज सरकारी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन का आगाज अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर मुआवजे के सरपंच बोयना संजू, तिब्बी अमला डॉक्टर मोहम्मद शाहिद अली ने कोविड की पहली खुराक लेकर अवाम में मौजूद गलत फहमी को दूर करते हुए कहा कि वैक्सीन पर किसी किस्म की शुकूक व शुबात की जरूरत नहीं है और अवाम को चाहिए कि वो इस तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें, बल्कि बिला झिझक कोविड टीका लेकर कोरोना से निजात हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल के कायदीन रविंद्र राव, भोपाल रेड्डी, नारायण रेड्डी, श्रीनिवास, अमूला, रजिता, राजेंद्र गौड़, प्रसाद, राजेंद्र, भंडी, प्रवीण, श्रेणु, महिपाल और इमारो बाबा शरीफुद्दीन, एमपीडीओ शंकर नायक, महकमे सेहत के अहदेदारान, ANM व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने आज चैम्बर में गोदावरी अर्बन बैंक कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने आज चैम्बर में गोदावरी अर्बन बैंक कैलेंडर रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि रियासती तेलंगाना सतह पर गोदावरी अर्बन बैंक अपने सारिफिन को बहुत ही कम शरह पर कर्जात फ्राहम करना काबिल सत्ताइश करार। इस प्रोग्राम में ब्रांच मैनेजर साइंदर, डायरेक्टर मोहन, नागुला श्रीधर व दीगर ने शिरकत की। పాత తెలంగాణ 10 జిల్లాలో కూడా ఈ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి। మరి నేను కోరేది ఒకటే, మీ అందరికీ, మీ మేనేజర్ గారు కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ, ఇది మీరు కేవలము ఒక వ్యాపార రీత్యా అనకుండా చిన్న BPL బిలో పవర్టీ, SC ST వీకర్ సెక్షన్స్కి వీళ్ళందరికీ విరివిరిగా సెక్యూరిటీ లేకుండా రుణాలు ఇస్తే బాగుంటుందేమని చెప్పేసి निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खदमात से मुतासिर होकर डिचपल्ली मंडल मौजे आरेपल्ली बीजेपी सरपंच ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खदमात से मुतासिर होकर डिचपल्ली मंडल मौजे आरेपल्ली सरपंच ईश्वर मलेश ने बीजेपी से अलहदा होकर रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि निजामाबाद MP अरविंद सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने में ही मसरूफ है, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर आला KCR खामोशी के साथ मुख्तलिफ तरक्की व फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल लाते हुए पाए तकमील तक पहुंचाते हुए अवाम को अपना शहदाई बनाने पर MP अरविंद अपने बनावटी बातों के जरिए अवाम को गुमराह करने में नाकाम होने पर दीगर कायदीन के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से गुरेज करने का इंकशाफ किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने आज तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज अमल में लाया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने आज तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का और अमृतापुर के पास BT रोड का संग बुनियाद रखकर नटरपल्ली के पास PACS गोडाउन का आगाज अमल में लाते हुए नटरपल्ली के पास रायतु वेदिका का इफ्तिताही प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके साथ ZPTC दासरी इंदिरा, लक्ष्मी नरसయ్య, రైతు బంధు समिति सदर नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। పనులు చేసే తెలంగాణ ప్రభుత్వమని కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మాటలు చెప్పి ఊరుకోవడం లేదన్నారు। ప్రజల అభివృద్ధి చూస్తూ ముందుకు పోతున్నామన్నారు। పనికిరాని మాటలు మాట్లాడి విమర్శించే వారి మాటలు నమ్మకండన్నారు। ప్రజల మేలు కోరే కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించాలని కోరారు। నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి మండలం అమృతాపూర్, గన్పూర్, సుద్దపల్లి, నడిపల్లిలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు రూరల్ శాసనసభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ చేశారు। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజల सदर जमीयतुलमा आर्मू मुफ्ती रफीक जाकिर खासमी की निगरानी में SHO सिद्धेश्वर की शालपोशी गुलपोशी की गई। सदर जमीयतुलमा आर्मूर मुफ्ती रफीक जाकिर खासमी की निगरानी में SHO सैयद यशूर को आर्मूर SHO की हैसियत से जायजा हासिल करने पर शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मौलाना कबीरुद्दीन मुजाहिरी, मुफ्ती अजीम, काजी अब्दुल मजीद, हाफिज अब्दुल रहमान, शेख यासीन, मालिक होटल और दीगर मौजूद थे और नेक तमन्ना का इजहार किया। इस मौके पर SHO ने जमीयतुलमा आर्मूर का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की खिदमात की रियासती वजीर KTR व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की सताइश। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम में कैप्टन रेहानी की क़यादत में हैदराबाद के मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा विकेट लेते हुए हैरत अंगेज मुजाहरा करते हुए टीम की फतह में कलीदी रोल अदा करने पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करने के लिए कायद ने अपने जिस्म पर बनाया इनका टैटू, वो इनकी खिदमत की सताइश। रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया बोधन हल्का असम्बली का दौरा, वो कोरोना वॉरियर्स की खिदमत की सताइश। शहर में तेंदुए की मौजूदगी का खदशा, महकमे जंगलात व महकमे पुलिस मुतहरिक, अवाम में खौफ का माहौल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खदमात से मुतासिर होकर डिचपल्ली मंडल मौजे आरेपल्ली बीजेपी सरपंच ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की खिदमत की रियासती वजीर केटीआर व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।